आज आप लोग बिहार बंद का ऐलान किया? आज हम लोग जो ट्रेड यूनियन का नई श्रम कानून नियम है उसको वापस लेने और अस्थायी ठेका प्रथा को बंद कर अस्थायी बहाली करने एवं बिहार में जो चुनाव आयोग भाजपा आरएसएस के लिए काम कर रही है और बिहार के लोगों को दलित गरीब और नौजवानों को वोटबंदी से वंचित करने का जो नया वोटबंदी योजना लाई है इसके खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरकर हम अपने अधिकार के और लोकतंत्र के तहत हम मांग कर रहे हैं कि भाजपा जदयू के इशारे पर काम करना बंद करो और बिहार के जो लोग हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की जो व्यवस्था है उसको आसान करते हुए अत्यधिक लोगों का जो है मतदाता में नाम जोड़ा जाए ताकि अत्यधिक वोटर बढ़े। लेकिन ये जो चुनाव आयोग है बिहार के जनता के जो है नागरिकता की जांच कर रही है जो पूर्ण रूपेण संविधान के विरोध है, संविधान विरोधी है। जो कि कोई भी अगर आइडेंटिटी प्रूफ या किसी भी तरह का कोई भी नागरिकता का सवाल है वो राज्य की सरकार के अंदर की सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी स्वच्छता को धूमिल करते हुए पूरे तरीके से भाजपा और आरएसएस के पक्ष में उतरी हुई है। इसीलिए आज बिहार के जनमानस, बिहार के छात्र युवा और गरीब अकलियत आज सड़क पर उतर करके विरोध दर्ज कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार हमारा अधिकार है और लोकतांत्रिक के सहारे हमारा देश चल रहा है। लेकिन ये पूरे आयोग और भाजपा सरकार देश के जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजतंत्र में बदलने की साजिश कर रही है जो कतई इस देश के नागरिक और छात्र युवा होने नहीं देगा। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी का आलम है। नौजवानों के बेरोजगार के ऊपर नियम बनाना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को तेज करना चाहिए और रोजगार बहाल करना चाहिए, लेकिन सरकार उसके ऊपर सोई हुई है। तो पूरे तरीके से जनता को परेशान करने के लिए कभी एनआरसी ला रही है तो कभी नोटबंदी ला रही है तो कभी वोटबंदी ला रही है। सरकार इन केन प्रकारेन अपना सत्ता पर बने रहने के लिए जनता को कहीं भी रोड पर उतारने के लिए आतुर है, जिसके खिलाफ आज हम लोग मजबूती से बिहार के जो छात्र नौजवानों के अगुवाई में आज जो है इंडिया गठबंधन के तमाम छात्र युवा संगठन मजबूती से सड़क पर उतर करके अगुवाई कर रही है कि सरकार की संवेदनहीनता और चुनाव आयोग की जो असंवेदनहीनता है उसके खिलाफ हमको मजबूती से खड़ा होना है। अगर हमारी बात को नहीं मानी जाती है और बिहार के जनमानस की सवालों को नहीं माना जाता है तो हम लोग निरंतर आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन मांगों को लेकर के आप लोगों के द्वारा आज बिहार बंद किया गया है। सरकार की जो नई बीजेपी और चुनाव आयोग की जो नई गठबंधन बनी है उसके खिलाफ हम लोग आज पूरे इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार की जो नई नीति आई है इसका चुनाव वोटर लिस्ट वाला ठीक है उसमें आम गरीब दलित अल्पसंख्यक जो भी है उनको परेशान किया जा रहा है। उन लोगों के लिए उन लोगों को जानबूझ के मतलब प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इन सभी के विरोध में आज इंडिया गठबंधन के दिशा निर्देश पर हम लोग सभी छात्र युवा संगठन रोड पर उतरे हुए हैं। इन मांगों को लेकर के बिहार बंद का ऐलान किया गया है। बिहार बंद का ऐलान एक अखिल भारतीय आम हड़ताल भी है, साथ में वोटबंदी के खिलाफ जो मताधिकार सूची का पुनरीक्षण रद्द करने को लेकर के आज पूरे बिहार में चक्का जाम है। देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने तानाशाही हुकूमत लिए तमाम तरीके से 2003 के बाद जो जन्मे हैं उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है। ऐसे में सब बिहार वासियों जानते हैं कि बिहार के या फिर सरकारी एक भी कागज बनाने में महीनों लग जाता है। आखिर क्या कारण है कि इतने तत्काल आनंद फानन में इस तरीके से जन विरोधी नीतियों के तहत ये तानाशाही हुकूमत लेकर के तुगलकी फरमान जारी करते हुए वोट देने से वंचित किया जा रहा है गरीब दलितों को। इसके खिलाफ में आज सड़कों पे आयशा सहित तमाम छात्र युवा संगठन आज सड़कों पे बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि ये मताधिकार सूची पुनरीक्षण जब तक रद्द नहीं होगा हम लोग इसी तरीके से गरीब दलितों के आवाज को बुलंद करते रहेंगे, उनके वोट छीनने को लेकर करके अपना संघर्ष जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में जब तक ये रद्द नहीं होगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? नीति कुमारी, राजनीतिक साहित्य। आज आप लोगों के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया है। किन मांगों को लेकर के बिहार बंद किया गया है? आज महागठबंधन के द्वारा जो नोटबंदी जिस तरह किया गया था उसी तरह जो वोटबंदी किया गया है, जो 3 करोड़ मतदाताओं का जो नाम हटाने का जो प्रयास है, जो खास वर्ग जो बीजेपी को और एनडीए सरकार को जो वोट नहीं देती है वैसे वर्ग को भाजपा एक साजिशन के तहत चुनाव आयोग से गठबंधन करके मतलब एनडीए में एक और नया पार्टी जुड़ा है जिसका चुनाव आयोग नाम है, उसके साथ गठबंधन करके और तमाम युवा वर्ग और जो दलित माइनॉरिटी जो वोट बैंक है जो कांग्रेस महागठबंधन आरजेडी के साथ है उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी को लेकर के आज जैसे हम लोग यहाँ पे चुनाव आयोग के खिलाफ में हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं और हम लोग एक मांग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए
बिहार में 90% लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन यह चुनाव आयोग आधार कार्ड नहीं मांग रहा है। जो आधार कार्ड की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, जो यहाँ के सांसद चुन के जाते हैं वो आधार कार्ड पे वोट करवा करके जाते हैं, लेकिन वो आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं। अभी बिहार में एक संख्या है जिसमें 20% युवा है जिसके पास जाति प्रमाण पत्र है, और मात्र 3% ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे जन्म प्रमाण पत्र है और पासपोर्ट है। लेकिन बताइए कहाँ से 97% लोग यह चुनाव आयोग के अपना फरमान और अपना सर्टिफिकेट देंगे? या जान करके जो शोषित वंचित वर्ग है उसे वोट देने से रोका जा रहा है ताकि पुनः यह सरकार में आए, क्योंकि यह सरकार में इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो बिहार में रोजगार के मुद्दा पे होगा, पलायन के मुद्दा पे होगा, और ये जो बिहार में अपराधी बढ़ रहे हैं इस मुद्दा पे होगा। लेकिन इसे भटकाने के लिए भाजपा सरकार विशेष वर्ग को इसे दूर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजन कुमार वर्मा, एनएसएस जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। किन मांगों को लेकर के आज आप लोग सड़क पे उतरे हैं? आज इंडिया गठबंधन द्वारा बिहार बंद बुलाया गया है। ये बिहार बंद उस चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे सवाल है जिस चुनाव आयोग के निष्पक्षता के आधार पे लोकतंत्र का नींव टिका होता है। इस लोकतंत्र को बचाने में चुनाव आयोग की जो भूमिका है, जनतंत्र में चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में चुनाव आयोग का एक पार्टी का हो जाना ये बताता है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे से गुजर रहा है। जब इस देश का लोकतंत्र खतरे से गुजर रहा हो तब हम जैसे संविधान सेनानियों की ये जरूरी सवाल बन जाता है, हम जैसे संविधान सेनानियों के लिए, कि हम अपने अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करेंगे। मनुवाद के गोद में जाके बैठे नीतीश कुमार से मैं बताना चाहता हूँ, चिराग पासवान से मैं बताना चाहता हूँ, आपके पिता और नीतीश कुमार जिसके शिष्य है जॉर्ज फर्नांडिस, उनके गुरुओं ने समाजवाद का प्रतिनिधित्व किया था, और उस समाजवाद पे जब प्रहार हो रहा है, उस समाजवाद के साथ जो लड़ रहे लोग हैं उनके पक्ष में जो वोट करते हैं, उन वोटरों पे बिहार के आम जनमानस पे जो प्रहार हो रहा है, इस प्रहार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के छात्र संगठन बहुत मजबूती से अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे अधिकारों पे प्रहार बंद नहीं हो जाता, जब तक ये संघी लोग संविधान पे अत्याचार, संविधान पे प्रहार और हमारे अधिकार को छीनने से बाज नहीं आते हैं, तब तक हम इनके छाती पे चढ़ के अपने अधिकार लेकर रहेंगे। और ये अधिकार हमारा है, ये अधिकार पंडित नेहरू, ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये अधिकार महात्मा गांधी द्वारा लड़े गए लड़ाई के बाद मिली हुई अधिकार है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे पुरखे ये सिखा के गए हैं, जब तुम्हारे अधिकार पे अत्याचार हो, जब तुम्हारे अधिकार पे प्रहार हो, उसके लिए अपना जान भी गंवाना पड़े तो तुम डरना नहीं। मैं प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार इन चोरों कायरों और डकैतों से बताना चाहता हूँ, ये जो डकैती बिहार के वोटर लिस्ट नाम काटकर करने का कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आज बिहार के सड़कों पे ये आह्वान करने आए हैं कि अगर तुम संविधान के साथ और हमारे अधिकार के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारी सरकार को गर्त में मिलाकर बिहार की जनता रख देगी। ये बिहार की जनता है, ये वही वैशाली है जहां 512 ईस्वी से लोकतंत्र स्थापित है। उस बिहार को ये बताने का कोशिश न किया जाए कि लोकतंत्र और जनतंत्र कैसा होता है। जनता जब सड़क पर आती है तो संसद वाले कहीं के नहीं रह जाते हैं। इसीलिए मोदी, नीतीश कुमार और इन कायरों से कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग को खरीदते हो, विधायकों को खरीदते हो, अरे आम जनमानस को खरीदने का तुम्हारा कभी से औकात नहीं रहा है, न तुम खरीद पाओगे। इस बिहार की भूमि से मैं कह रहा हूँ, ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। अगर इसी प्रकार से बिहार की जनता का और आम जनमानस का नाम कटा तो इंडिया गठबंधन ही नहीं, बिहार का आम जनमानस अपने संवैधानिक अधिकार के लिए अपने जान तक दे देगा। ये बात ध्यान रहे और ताना साहब कान खोलकर सुन लो। आज छात्र बैठे हैं, कल गरीब मजदूर किसान, बेरोजगारी से त्रस्त छात्र सब बैठेंगे और तब तुमसे हिसाब मांगेंगे, तब तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए कहना चाहता हूँ, हमारे संवैधानिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं करो, वरना बिहार की जनता जो तुम्हारे सरकार के साथ, मनुवादियों, संघियों, आरएसएस वालों, सुन लो, तुम्हारे सरकार के साथ जो हम बिहार की जनता करेगी वो बिहार की जनता ही नहीं पूरा देश देखेगा। मोदी जी आप जाइए, बैठ जाइए कैपिटलिस्ट ट्रम्प के गोद में, मगर ये देश समाजवाद का देश है और समाजवाद के नींव पे चलता है। आम गरीब मजदूर, शोषित वंचित, ओबीसी, एससी एसटी माइनॉरिटी के अधिकार पे अगर आप प्रहार करेंगे तो इंडिया गठबंधन ही नहीं, आम जनमानस भी आपके खिलाफ लोहा लेने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। बोल साथी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। भैया कहा जाता है कि नीतीश कुमार को और पूरे तरीके से वोटर लिस्ट को जीरो कर दिया गया है। इसी सवाल को नीतीश कुमार अपना जमीन भी नहीं, अपना दिमाग भी उस दिन गिरवी रखाए थे जिस दिन ये मनुवादियों के गोद में जाकर बैठ गए थे। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूँ,